एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ में ही आवाज लगाते रहे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी वहां पर उन्होंने एक बुढ़िया को देखा, जो कि शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वहां से भी गणेश जी यही पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने उसे कहा, माई, अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर झोंपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से एक बड़ा सा पतीला ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती रही और उसमें गणेश जी दूध भरते रहे। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। भगवान गणेश ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मेरी खीर बना दो और मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद बुढ़िया हर घर में जाकर खीर खाने के लिए दावत का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने के लिए दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ। खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, अब तो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू ने दावत की बात सुनी तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे हुए पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा नीचे जमीन पर गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा कि बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तैयार है, आओ भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई, मेरा भोग तो लग गया है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब खीर को तू खा, अपने परिवार को खिला, अपने गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा तब भी खीर बच जाएगी। इस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। अब वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी बनवाया। इससे उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आते, पूजा करते और मान्यताएं मानने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे। इसलिए हे गजानन, हम आपसे विनती करते हैं कि जैसी तुमने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही कहते की, सुनता की और हुंकारा भरते की सब पर कृपा करो।
एक जाट था और एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के और भाट चला ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर लें। भाट बोला, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू ही कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देखी द्वार का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। भाट की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब खातिरदारी की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला और रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी और उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी न नगर बसेरा कर ले। जाट बोला, अब कर लें। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, मेरी तो माँ है। दही की छूछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया। जाट फिर से नगर बसेरा करने बैठ गया। नगर बसेरा सो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वार का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मासी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट घर आया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला, ससुराल गया था तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसे दिन भर से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो आप कर ले। दोनों नगर बसेरा करने बैठ गए। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वार का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा किया और तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस को लेकर घर चला गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे मरते, उसको भूख लगी होगी। अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बासरा करे। इसी कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में बांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, ये बुढ़िया रोज आती है,
और यही बात कह जाती है, मैं यह सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। पीपल पतवारी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने अपनी बहू से कहा, कल से तू दूध दही बेच आया कर। तो वह दूध दही बेचने चल दी। कार्तिक माह में सभी औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वह भी वहां पर बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उनमें से एक औरत बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। तो बहू ने पूछा, इससे क्या होता है? तो औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसने मन ही मन सोचा, तुम सब तो पानी से सींच रहे हो, मैं पीपल को रोज दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि जा दूध दही बेच कर आ और लाकर मुझे पैसे दे देना। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब एक साथ लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णमासी के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल महाराज ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है री? तो उसने कहा, आज पूर्णमासी है, कार्तिक मास का अंतिम दिन। मेरी सास दूध दही का हिसाब मांगेगी, लेकिन मैंने तो पूरे माह दूध दही तुम पर चढ़ा दिया है। अब मैं घर जाऊंगी तो माता जी को हिसाब कैसे दे पाऊंगी? पीपल ने कहा, अच्छा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये पत्थर, डंडे और पान के पत्ते पड़े हुए हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया और जब सास ने पूछा, हिसाब कर लाई? तो गुजरी ने कहा, हाँ हिसाब कर लाई माँ जी, और मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्थर, डंडे और पत्तों का धन बन गया था। सासू माँ बोली, बहू चोरी की या डाका डाला? बता इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि वहाँ तो बहुत सारा धन है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक माह तक दूध और दही से पीपल की पतवारी को सींचा था। मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे और पान के पत्ते ले जाने के लिए कहा, जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए थे। वही सब ये हीरे मोती बन गए हैं। तब सासू माँ ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। अगली बार जब कार्तिक माह आया तो सासू दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे का हिसाब मांग। तब बहू ने कहा, ये क्या बात कर रही हो माँ जी, आप इतनी बड़ी हो, मैं आपसे हिसाब मांगती कोई अच्छी लगूंगी? तब सास बोली, नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर, तो मुझसे हिसाब मांग। तो बहू ने सास से दूध दही का हिसाब मांगा। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। पीपल देवता फिर प्रकट हुए और उन्होंने सासू माँ से पूछा, अरे माई यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने कहा, मैंने अपना दूध दही तुम पर पूरे माह चढ़ा दिया,
अब घर जाऊंगी तो मेरी बहू मुझसे हिसाब मांगेगी, तो मैं उसे क्या दूंगी? तो पीपल देवता ने कहा, जैसे तेरी बहू डंडे पत्ते और पान ये सब ले गई थी, तुम भी वैसे ही ले जाओ और जाकर गुल्लक में रख देना। सासू ने भी ऐसा ही किया। उसने बहुत सारे डंडे पत्ते और पान भाटे आदि अपनी हांडी में रख लिए और घर जाकर उनको गुल्लक में रख दिया। जब बहू ने कहा, माताजी कर लाई हिसाब? तो उसने कहा, हाँ कर लाई, जो भी मिला सब गुल्लक में रख दिया है, तू खोलकर देख ले। बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी चिल्लाई और सासू से कहा, ये सब क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने मेरे साथ दुहात किया है, तुझे तो अन्न और धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब वे सब बोले, बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थीं। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे तूने बहू को दिया ऐसे सबको देना, और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना, सबका भला करना। आज हम सुनेंगे राम कथा की महिमा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ पिता दशरथ की आज्ञा पालन के लिए वनवास को चल दिए। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे। कार्तिक मास एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता आपने 4 पत्तलें किसके लिए बनाई हैं? सीता माता बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुना दो। सीता जी बोली, आप तो मेरे पतिदेव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊंगी? लक्ष्मण जी ने कहा, माता आप मुझे राम कथा सुना दो। सीता जी बोली, आप तो मेरे देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जानती हैं। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, माल्या, कपड़ा, बर्तन, काम करने की सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों सभी को बहुत गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर सफाई करने वाले तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गईं। वहां पनहारियां पानी भरने आई थीं। उनका मटका, झालर, ईंधनी सब चीजें सोने की थीं। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सब तो गर्व में डूबी हुई थीं। थोड़ी देर में एक दावड़ी आई। सीता जी ने उसे भी राम राम कहा और बोली, तुम मेरी राम कथा सुन लो। दावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। दावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर दावड़ी अपने घर को चल दी। सीता जी को उस पर बड़ा क्रोध आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। दावड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, ईंधनी सब खोटा कहां से कर लाई? दावड़ी ने कहा, मुझे नहीं पता,
मैं तो जो पहने हुए थी वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पे एक बहुत ही सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने कहा था कि मेरी राम कथा सुन लो, परंतु मैंने तो मना कर दिया, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया होगा तो पता नहीं मुझे। माँ बोली, जाओ और उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। दावड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू वहां आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं मां, और राम कथा भी सुनाऊंगी। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुनकर आना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरती और फिर खाली कर देती। यह देखकर सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता, मैं तो सारा काम निपटा कर आई हूं। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता कहा है, यह सुनकर मेरा मन हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, हाँ माता, आप राम कथा सुनाइए। आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता माता ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा पानी भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कढ़ा कलिंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बैठो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो श्री राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे करे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सबके काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा न रखना राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका और सिर का झालर, इंडनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सारी चीजें तू कहां से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उन्हीं की कृपा से यह सब कुछ मुझे मिला है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब बहू ने कहा, माता, कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना
उससे भागवत सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। और एक अंतिम भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, उससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आ गई। 7 लड्डू और एक नारियल लाई। उसने उसके 7 बराबर भाग किए। एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को और एक सूर्य भगवान को चढ़ा दिया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता, मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले चल, अपने माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीलों को सभी को ले लो, अड़ोसी पड़ोसियों को भी लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में नंदरानी आई और बोली, भाभी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माता ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता, हमारी नंद को भी बिठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, वह टूट जाएगा। नंद बोली, भाभी, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया, गीता का पाठ किया या कोई और अखंड पुण्य किया है जिससे स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।